नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की, आपके पोर्टफोलियोज़ की। और जो हम रिव्यू करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले कि आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए या एक्सपेक्ट आप करते हैं, हाउ मच एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कितना मिलेगा। इस चीज़ का जवाब कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकल जवाब देने की आपको कोशिश करूं। और दूसरा, लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे लोअर करें, स्पेशली इस कंडीशन में जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, कि अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे लोअर किया जा सकता है। और अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। ओके, और साथ ही साथ रिस्क तो कम चाहिए लेकिन एग्रेसिव बनना है। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि सर एग्रेसिव कैसे बना जाता है, क्योंकि एग्रेसिव और बेवकूफ़ में ना एक बहुत पतली सी लाइन होती है। वो लाइन आपको आज इस वीडियो में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ शॉर्टकट्स जो लोग लेना चाहते हैं, तो क्या रियलिटी में वो शॉर्टकट काम करते हैं कि आप वेल्थ तेज़ी से बना पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन 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 देखो, जो भी है ना, ये सब आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट है। कहीं पे भी मैं आपको एडवाइजरी नहीं दे रहा, कहीं पे भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको एक एजुकेशनल कंटेंट है, प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने की कोशिश है। तो चलिए बिना डिले करे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं पहला पोर्टफोलियो जो हमें ये बताएगा कि रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए। मैंने स्टार्ट किया, ब्रदर आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, दिस इज न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 3K सिप, यानी कि 3,000 की SIP कर रहे हैं, जिसमें निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट और एडलवेस मिड कैप ले लिया, एमिंग फॉर 12 to 13% रिटर्न। ओके, एमिंग फॉर, हाउ कैन यू एम, मतलब आप एम कैसे बना सकते हो अपना कि आपको XYZ रिटर्न चाहिए, इतने रिटर्न चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको गोल्ड प्लस निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 भी दे देगा, क्योंकि लॉन्ग रन में इनका रिकॉर्ड है 11-13% का, तो एवरेज 12% तो बन ही जाना चाहिए लॉन्ग रन के अंदर मेरे हिसाब से। लेकिन चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चलती ना, है ना, ना चीज़ें आपके हिसाब से चलती हैं, ना चीज़ें उन एक्सपर्ट्स के हिसाब से चलती हैं जो आपको ये बता देते हैं कि यार मार्केट तो इतना रिटर्न देगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो हमें इन फ्यूचर का ये नहीं पता। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 2019 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता था 2020 में या 21 में मार्केट इतना ज़्यादा डिप डाउन कर जाएगा, कोविड आएगा। बहुत लेट आइडिया हुआ लोगों को, और जब लोग निकलने लगे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि उन्होंने उसमें, जब लॉस हो रहा था, ब्लड बाथ था, तो उसमें अपना भी सिर दे दिया कि चलो भाई सबका नुकसान हो रहा है, हम भी नुकसान करेंगे। यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की। अब नए इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने 2022 में राइज देखा, 21 में राइज देखा, 23 में फिर, और इस 3-4 साल के दौरान 2024 तक बोलूँगा, मार्केट ने ऑलमोस्ट पैसे को 2 से 2.5 गुना कर दिया, 3 गुना भी कर दिया कई फंड्स में। हमें पता था? नहीं पता था। ओके, और 5 ईयर्स का जो CAGR है वो 40% तक पहुंच गया। अब मार्केट में डिप डाउन आया, अभी भी हमारे कई पोर्टफोलियो जो 5 साल से चल रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो, तो उनका अभी भी CAGR 5 ईयर्स का 30 है, किसी का 28 है। ठीक है, 28, 30, 32 ये रेंज है एक, जो 40, 44, 45 तक पहुंच गए थे। तो क्या हमने ये टारगेट किया था? नहीं, मैं सपने में भी 5 ईयर्स का ये टारगेट नहीं कर सकता था कोविड से पहले। बहुत बड़ा नंबर है ये, 32%, 40% 5 ईयर्स का CAGR, बहुत मेजर है ये। मतलब अगर इसको मैं कहूँ ना कि आगे एवरेज भी रहता है तो भी हमारा 15 साल में भी ये 12-15 से ऊपर ही रहने वाला है। और अगर वापस ये वाला परफॉर्मेंस वापस रिपीट हुआ तो मैं कह रहा हूँ फिर तो बल्ले ही बल्ले, और होगा जो मुझे लगता है। तो हम इस कैलकुलेशन के अंदर जाए बिना, अपना दिमाग मारे बिना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपसे इतनी कैलकुलेशन नहीं होती तो आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए, मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये कैलकुलेशन तो मैं ही नहीं करता, कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कोई एडवाइज़र करता होगा। एडवाइज़र क्या ध्यान रखते हैं, मतलब अगर कोई ढंग का एडवाइज़र है, या मैं चलो दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सिर्फ ध्यान रखता हूँ कि ये इस सर्कल में, मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ, इसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। मेरे कंट्रोल में ये है, आपके कंट्रोल में ये है, आपके कंट्रोल में है SIP अमाउंट आप कितना करना चाहते हैं। कोई 3,000 कर रहा है, कोई 4,000, कोई 30,000, कोई 3 लाख रुपए कर रहा है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में ये है कि मैं आपको क्वालिटी दे सकता हूं, या फिर आपके कंट्रोल में भी क्वालिटी है। अगर मैं अपने आप को साइड भी कर दूं, अगर आप खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके कंट्रोल में ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो एमिंग वाला क्वेश्चन तो छोड़ दिया करो। और हाँ, यहाँ पे जब आ गई बात, शुड आई ऐड एनी स्मॉल कप और दिस पोर्टफोलियो इज गुड इनफ फॉर 15 ईयर टाइम फ्रेम, आई एम मॉडरेट रिस्क टेकर, प्लीज रिप्लाई इफ मिस्टेक आई मेड। प्रॉब्लम ये है कि 3,000 में आप
अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आप 3,000 में, तो आपको इससे इतना इंक्रीज़ करना होगा कि आपकी रिटायरमेंट अच्छी हो जाए। और 3,000 रुपये से आप इन्वेस्ट कर पाओगे लगभग 5 लाख रुपए 15 साल में, जिसको मैं अगर डबल भी करना चाहूँ, अगर 1.5 गुना 2 गुना भी करना चाहूँ, तो आप कम से कम 10-15 लाख रुपए पे खड़े हो गए आज से 15 साल बाद। 10-15 लाख रुपये। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट ये आता है कि 10-15 लाख पे अगर मैं आज रिटायर होना चाहूँ तो क्या हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं शायद बहुत, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे मतलब बहुत कम खर्चे हैं, लेकिन अगर मैं 15 लाख रुपीज़ हैं मेरे पास और मैं सोचूं कि हर साल मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, 10% अगर मैं इसका करूं, तो क्या मैं रिटायर हो सकता हूं 1.5 लाख रुपए साल के साथ? किसी भी हाल में नहीं। मैं बहुत बहुत छोटे से, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम कितने छोटे से छोटा लाइफस्टाइल अपना लें, लेकिन इन 10-15,000 सर्वाइव करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और आज से 15 साल बाद मुझे लगता है इम्पॉसिबल, इवन आप किसी गांव में ही क्यों ना रहते हो। तो ये नंबर, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी, ये नंबर में लगी। तो इस नंबर को आपको इंक्रीज़ करना है, फोकस उस चीज़ पे रहना चाहिए, ना कि पोर्टफोलियो पे, कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है। देखो अब यहाँ पे भाई एक्टिव स्मॉल कैप के साथ निफ्टी, देखो हाँ कर सकते हो, ये चीज़ बहुत से लोग करते हैं कि एक एक्टिव स्मॉल कैप रख लिया और एक निफ्टी रख लिया। अब मोमेंटम रख रहे हो, आप कुछ भी रख रहे हो, एक इंडेक्स फंड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सा इसमें आपको ये जुगाड़ करना है कि अगर आप मान लो 20% डाल रहे हो एक्टिव में और आपने 20% डाल दिया इसमें, तो ये ना आपका अब कोर हो गया। आपने स्मॉल कैप भी ले लिया और कोर ले लिया। कोर का मतलब ये है कि आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लो अगर 60% अपना इंडेक्स बनाते हो और 40% अपना बनाते हो एक्टिव फंड के साथ, स्मॉल कैप नहीं बोल रहा, कोई भी एक्टिव फंड हो गए, कोई भी इंडेक्स हो गए, तो आपको ये 60 छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 40 में आप चर्निंग करके और अपने रिटर्न्स थोड़े से बेटर कर सकते हो, अगर करना चाहो, मतलब कर सकते हो, मतलब ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है 40। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी नॉलेज लैक कर रही है, टाइम नहीं है इतना, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम स्टार्ट किया है रुबजी ऐप के साथ मिलके। तो आप रुबजी ऐप पे जा सकते हैं, यहाँ पे इसको डाउनलोड कीजिए, अपनी SIP स्टार्ट कीजिए और वहाँ पे हमारी तरफ से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं। और आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हो आफ्टर योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए रुबजी ऐप पे। और ऐप के बारे में तो मैं कितनी बातें कर चुका हूँ चैनल पे कि बहुत अच्छा है, ये है, वो है उसके अंदर, ठीक है। तो वापस चलते हैं वीडियो के अंदर। एग्रेसिव कैसे बनना है, सबसे बड़ी बात ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि एग्रेसिव कैसे बना जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़, सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में, बाकी आगे ले जाऊँगा मैं इस वीडियो को। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप अपने आप को एग्रेसिव नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के लिए, आप एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपको कहीं पे जाम मिलता है या रेड लाइट मिलती है और आप गाड़ी रोकते नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार हम तो बहुत एग्रेसिव ड्राइवर हैं, हम तो जल्दी पहुँचा देंगे। नहीं भाई, आप बेवकूफ़ हो, आपको पुलिस पकड़ सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्रेसिव वो है कि जब उसे पता है कि जहाँ चलना है, कहाँ ब्रेक मारनी है। तो पेशेंस रखनी पड़ती है जब जाम लगा हो या जब रेड लाइट हो, यानी कि जब मार्केट गिर रहा हो या कहीं पे कुछ काम ना कर रहा हो, तो पेशेंस रखनी पड़ती है। 3-4 महीने में आप ये बोलोगे रिटर्न नहीं बन रहे, बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं और चीज़ें बताना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, सिर्फ और सिर्फ इसी वीक में करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।